मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है आए हैं साइड पे। बारिश इतना काम ख़राब कर देती है भाई कि काम धंधे मतलब जैसे ही होने वाले होते हैं वैसे ही जो है ये हो जाता है मामला। चलो, इंसान का जो है यही तो स्ट्रगल होता है। तो फिलहाल आज के इस व्लॉग में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आया था मैं अपने साइड पे जहाँ पे मेरे को ये हॉल तैयार करवाना है और तैयार करनी है। पर यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि देखिए मेटेरियल नहीं पहुँच पाता है यहाँ पे। सामान लाने में, रेत बजरी लाने में बड़ी दिक्कत है। और ये पानी आ जाता है, जब तक सूखता है तब तक पानी आ जाता है और फिर वो जो है बहुत दिक्कत हो रही है। पर स्ट्रक्चर तो पूरा हो गया। यहाँ बन रही है दोस्तों डेयरी। तो ये डेयरी बनने में जो है थोड़ा मैक्सिमम टाइम था 7 से 8 दिन, बट बारिश के कारण ये ज़्यादा लंबा खींच गया। फिलहाल अभी काम चल रहा है। बरसात में थोड़ा यही दिक्कत रहती है कि एक दिन काम चलता है, 2 दिन 3 दिन गैप हो जाता है, जिसकी वजह से लेबर का भी ये हो जाता है कि आधी आती आधी नहीं आती है। बरसात में एक चीज़ बड़ी सुंदर हो जाती है, ये देखिए बहुत ही सुंदर, मतलब हरा भरा हर जगह अच्छा लगता है चारों तरफ देखने में ना। अब मौसम थोड़ा सही हो गया है तो अब देखते हैं। ओ कीड़े भाई, ओ तेरी और मेरी और डोलू की फोटो नहीं है कल मिली, वो जो वैसे नहीं थी, खिंचवाई थी हमने, वो ब्लर वाली नहीं है। अरे खिंचवाई थी हमने स्टूडियो में जाके स्पेशल यूं करे रखे। तो कीड़ा भाई हमारे साथ आज बहुत टाइम के बाद, शादी के बाद बंदा जो है आज दिखाई दिया मैदान में 12 बजे से। तो गाइज आज आई हूँ मैं अपने पौधों को देखने के लिए कि जो मैंने उस दिन पौधे लगाए थे कैसे हो रहे हैं, कैसे उनकी हालत है। काफ़ी दिनों से मैंने उनको देखा नहीं है, वैसे हरे भरे हैं अभी भी। ये दिख रहा है आपको बीच में एक पौधा लगा हुआ। हालत को देख के लग रहा है कि एकदम ठीक ठाक है, हो जाएंगे। शायद इन्होंने जड़ पकड़ ली होगी। और एक ये है यहाँ पे, ये है मोर पंखी के पौधे। तो मैंने पौधे क्या, इनका पेड़ ही लग बड़ा सा, तो मुझे लगता है हो जाएंगे बढ़िया से। और ये देखिए ये लगा है यहाँ पे अमरूद। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इत्तेफाक की बात है मेरा और अमित जी का मिलना और मेरा यहाँ पे आना, इनसे शादी करना। मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एकदम से, जिसे कहते हैं ना, एकदम से सब कुछ हो जाना। 2-3 महीने में ऐसा क्या हो जाता है कि एकदम से सब कुछ अलग ही हो गया। जो मैंने भी नहीं सोचा था वो हो गया। इससे कहते हैं किस्मत की बात। और कहते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, तो ऊपर वाले की ही मर्जी से शायद ही सब कुछ हुआ होगा। तो गाइस चलते हैं अमित जी को देखते हैं क्या कर। तो ये तो अभी सो रहे हैं जनाब, थक चुके हैं आज शायद बहुत ज़्यादा। प्रियंका जी हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स। जब हम साथ होते हैं ना तो एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही मज़ा आता है वीडियो बनाने में। और मुझे लगता है ऑडियंस को भी देखने में अलग ही मज़ा आता होगा। ऐसा है ना, सच में ना? बताओ, हमारी जनता को बताओ, आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि एज ए ऑडियंस आप ही बता दो। एज ए ऑडियंस हम वेट करते हैं रोज़ आपके व्लॉग्स का। और एज ए ऑडियंस मैं कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता होगा कि इन दोनों की लाइफ में क्या हो रहा होगा, वो सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। तो आज का दिन बारिश भरा रहा, सुबह से बारिश हो रही थी। और फिलहाल आज अपने काम काज से भी थोड़ा सा वैसे ही हो गया डिस्टर्ब। पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज प्रियंका जी के साथ में थोड़ी सी गुफ्तगू करने बैठा हूँ। कि दिन में आपने सोना नहीं है, क्योंकि अगर मैं दिन में आधा घंटा भी सो जाऊँ तो मुझे रात को 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है। भाई दिन में मत सोया करो, क्यों कि दिन में जब सो जाते हैं भाई, ये रात भर जो है कभी कुछ देखेंगे, रील्स देखेंगे, नींद ही नहीं आती है, परेशान होते हैं। रात को सॉन्ग सुनती हूँ सोने के लिए, मुझे सॉन्ग नहीं सुनने देते। सॉन्ग तो चलो सही है, पर छोटी मोटी आवाज भी आएगी ना कहीं कटर पटर, तो ये सोचेंगे पता नहीं भूत आ गया, क्या हो गया। ये सारी चीजें तब चलती है जब दिन में नहीं सोते। तो बड़ी गंदी आदत है भाई दिन में सोने की। भगवान पहले मैं सोती नहीं थी दिन में, पता है। अब मेरे को क्या हो रखा कि मैं दिन भर क्या करूँ। तो दिन भर तो ऐसा होता है ना कि चलो यहाँ पे क्या हो रहा, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। मतलब तो सब लोग है मिल बांट के करते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। मेरा काम जल्दी हो जाता है, तो फिर सुबह जल्दी उठने की वजह से फिर नींद भी आ ही जाती है वापस। तो फिर मैं सो जाती हूँ। फिर यार पूरे दिन भर में मैं करूँगी क्या? मुझे इतना पता है, भगवान ने हमें ये जो लाइफ दी है, ये सिर्फ सोने के लिए नहीं दी है भाई, दुनिया देखने के लिए दी है, कुछ करने के लिए दी है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा खुश रहना चाहिए लाइफ में। और खुश रहने से आपके जो चिढ़ने वाले लोग हैं, आपसे जो नेगेटिविटी रखते हैं आपके लिए, उनका नुकसान है। उनका ये नुकसान है कि ये खुश कैसे रहते हैं। खुश रहने से कितना फायदा है, आपको टेंशन फ्री हो जाते हो, आप डिप्रेशन फ्री हो जाते हो। प्रियंका जी और मैं आज ये वीडियो एक साथ हम बना रहे हैं, व्लॉग आजकल एक साथ आ रहे हैं। डेली हम आपको अपनी लाइफ शेयर
शेयर करते हैं और कुछ नया नया दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो आप कमेंट करके ये बताओ आपको अच्छे लगते हैं हमारे ये व्लॉग्स, हमारे ये डेली रूटीन लाइफ। मुझे पता है बहुत से लोग ऐसा कहते होंगे ये फालतू का दिखाते हैं, ये फालतू की बातें करते हैं। खैर जैसा भी है, डेली लाइफ दिखानी है तो भाई कुछ चीजें फालतू भी होंगी, कुछ चीजें अच्छी भी होंगी, क्योंकि जो हम कर रहे हैं डेली लाइफ में वही तो दिखा रहे हैं। क्यों प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बहुत से लोगों का कहना है कि ये लोग जो है अपना ही शकल दिखाते हैं बस। तो हम किसकी शक्ल दिखाएंगे? हम अपनी तो दिखाएंगे, और किसकी दिखाएंगे? तो मैंने एक दो कमेंट देखे, भाई आपका व्लॉग की सिर्फ आप अपनी शक्ल दिखाते हो, कुछ नया नहीं दिखाते। भाई हमारा व्लॉग है, हम आपको कुछ नया देखना है तो अपना व्लॉग बनाइए और हम देखते हैं आप कितना कुछ नया बनाते हो। बाकी दोस्तों मैंने सौरभ जोशी के भी देखे थे व्लॉग, वो भी अपना ही शक्ल दिखाता है, किसी को नहीं दिखाता। बाकी दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बात शेयर करने वाला हूँ। एक चीज देखिए, अगर आप किसी भी चीज को सच्चे दिल से चाहो ना तो आपको जो है भाई साहब वो मिल ही जाती है। और उसका जीता जाता हुआ उदाहरण है मेरे पास ये। ऐसा होता है ना, मैंने कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, पर जब सच्चाई होती है ना, अगर आपको कोई पूरी दुनिया भी आपको गिराना चाहे, अब झूठा साबित करना चाहे, बस आपको पता होना चाहिए कि यार हम सही है अपनी जगह, हम बिल्कुल, मुझे पता है कि मेरे जैसा दुनिया जैसा लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जगह पे जब सही होते हैं ना, और आपका जब दिल संकल्प होता है, संकल्प लिया होता है ना इंसान ने कि कोई बात, अगर आपने अपनी मंजिल को बिल्कुल ऐसे सोचा हो ना कि भाई मुझे ये पाना ही पाना है, तो भगवान भी रास्ते बना देता है। तो प्रियंका जी अगर आप सोच के रखोगी पाना ही। बहुत से लोग सुनना चाह रहे होंगे कि हम यार हुआ कैसे ये सब चीजें, और ये सच बताऊं तो दोस्तों मेरे लिए भी सरप्राइज है और प्रियंका के लिए भी सरप्राइज है। कई बार मैं अकेले में बैठ के सोचती हूँ कि ऐसा हुआ कैसे अचानक से, मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगा ना। सबसे बड़ी बात है कि होता साल भर, तब भी मैं मानती 2-3 महीने ही हुए थे कि हमने कुछ ऐसे अपना काम स्टार्ट किया, और 2-3 महीने में एकदम इतनी तबाही मच गई कि क्या हो गया पता ही नहीं चला। मतलब एकदम से, मतलब एक की वीडियो बनाना और एकदम से वायरल हो जाना, पहली बात वो भी एक अजीब ही बात है। फिर इतनी जगह हम लोग जाना आना करना, और एकदम से ये सब चीजें जो दिख रही है आप लोगों को, और फिर हम दोनों का मिलना, हम दोनों की शादी होना, मतलब इतने कम टाइम में इतना कुछ हो जाए, तो ऐसा लगता है जैसे कि सोची समझा, मतलब पहले से ही होगा कि भगवान का एक प्लान कि तुमने ऐसा करना है, तुमने ऐसा मिलना है, तुमको ऐसा होगा। तो ये तो बहुत से लोगों को मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा, सिखाना चाहूंगा कि बहुत से लोग जो अपनी लाइफ से ऐसे परेशान रहते हैं कि हमारी लाइफ में ये चीज सही नहीं चल रही है, ये चीज अच्छा नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों की शिकायतें होती है प्रियंका जी ऐसी ना। बहुत से लोग जो है सोचते हैं कि यार मेरे ही साथ गंदा हो रहा है, ऐसा मतलब माइंडसेट होता है सब। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी स्थिति में ना इंसान को ना, मतलब मुझे लगता है कि चाहे वो कितनी भी बुरी हो रही होगी, उसमें हमेशा आपको पॉजिटिव ढूंढना। हमेशा आप ये देखो कि अगर ये मेरे साथ बुरा हो चुका है तो इसमें जो 100 चीजें बुरी हो चुकी है तो एक आधी चीज तो अच्छी होगी कुछ ना कुछ। अगर कुछ टाइम बुरा टाइम चल रहा है ना, तो समझो कि इसके बाद का टाइम कुछ अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, मेरी लाइफ में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, वो चीज अलग है। अब मैं अगर उन चीजों को गिन के रखता कि वो मेरे साथ ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, नहीं, मैंने उसी में जो है अच्छी चीजें देखी। मैंने देखा कि मेरा और प्रियंका का जो है ये सिचुएशन जो है बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, लोग ट्रोल कर रहे हैं हमको, लोग एक दूसरे के नाम से हमें चिढ़ा रहे हैं। तो मैंने देखा कि इसी चीज को फायदा उठाया जाए, कि जब हम दोनों को चिढ़ा ही रहे हैं, प्रियंका अपनी पोस्ट डाल रही है तो सिर्फ मेरा नाम उसमें चल रहा है। तो जब मैंने देखा कि जब ये सब चीजें ट्रोलिंग चली रही है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, और इसी को बोलते हैं नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढना। हम दोनों ने जब ये फैसला लिया, मैंने प्रियंका के साथ डिसाइड किया कि अगर हम दोनों एक होते हैं तो भाई इसमें सबसे बेनिफिट चीज ये है कि हम दोनों व्लॉगिंग कर सकते हैं, हम दोनों सोशल मीडिया पे चर्चित हैं, हम दोनों को जो है हमारी जनता जानती है। क्यों ना हम दोनों एक अगर हो रहे हैं तो हमारे लिए फायदेमंद भी है। भले ही लोगों ने हमें कुछ भी कहा हो, 10 बुरी भी होंगी 10 अच्छी भी होंगी, पर डिपेंड ये करता है कि हम उस चीज पर करना क्या चाहते हैं। और जैसा जैसा हमने प्लान किया था कि हम व्लॉग्स करेंगे, और आज हम पछताते भी कि हमें ये व्लॉग्स पहले से शुरू कर देने थे। और दोस्तों सोचो, अब बहुत से लोग बोल रहे हैं इन्होंने पहले ही सोच रखा था, इन्होंने की पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। अगर हमने प्लानिंग की होती पहले से, तो जब हम बिल्कुल ऐसे वायरल थे ना, उसी टाइम हम व्लॉगिंग चैनल भी चलाते, पता नहीं कितना चीजें सोचते हैं फिर कि अगर प्लानिंग के साथ, कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, हमने जो काम किया था वो एकदम साफ सुथरे मन से किया था। हमारा उसमें तो कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, ना हमें बेनिफिट हुआ, ना हमने बेनिफिट्स के लिए काम किए थे। हमने सचमुच ही काम जो ऐसा किया था समाज के प्रति था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिसमें हमने कुछ 1 रुपया कमाया नहीं होगा, अपनी जेब से हमने खर्च किए थे पैसे, और उसमें हमें कोई फायदा नहीं था। आज हम ब्लॉगिंग करते हैं, ना कोई समाज सेवा कर रहे हैं, ना समाज के प्रति काम कर रहे हैं, अपना घर का काम कर रहे हैं, अपने प्रति कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन जब हमने समाज के लिए काम किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया था, हमारा उसमें से एक भी फायदा नहीं हुआ जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमें फायदा हुआ। खुद भी इंस्टाग्राम रील्स बनाते
बनाते होंगे, आप बताइए कितने पैसे आते हैं, क्या आते हैं, आप खुद देखिए भाई। मोटे कंटेंट से पैसा आता है, बड़े लॉन्ग लेंथ वीडियो से पैसा आता है। उस बनाने के लिए भाई मुझे मैं शॉर्ट फिल्में बनाता था, वो मेरी अच्छी चल रही थी उस टाइम पर, वो 2 महीने में 1 महीने में 1 बन रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार जब हमने एक हुए, जब हमने शादी की, तो हमने सोचा कि अब हम डेली व्लॉग्स करें। चाहे मेरे डेली व्लॉग्स में 5000 व्यू भी आ रहे हैं ना, तो आप महीने का काउंट करिए हो रहा है किसी वीडियो में 10,000, 5,000, 10,000। मैं ये देख ही नहीं रहा हूँ कि कितने व्यू आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। मुझे बस इतना है कि मुझे वीडियो देना है तो देना है। मैं ये सोच के अब काम करता हूँ। मेरा इन सारे भाषण का मतलब सिर्फ ये नहीं है, मेरा इन भाषण का ये मतलब है कि बहुत सारी यंग जनरेशन है जो हार जाती है, टूट जाती है, माइंड अपना जो है खराब कर देती है, डिप्रेशन में बहुत सोचता हूँ। आज छोटे छोटे बच्चों के बातें सुनता हूँ ना मैं कि मुझे डिप्रेशन हो चुका है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब मेरा ये डाउनफॉल हुआ था ना, जब मेरा एक बुरा वक्त चल रहा था, मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी गाड़ी से लेके EMI, मेरे बाइक से लेके EMI, मेरी और चीज़ों की EMI सारी बाउंस, सारी बिल्कुल ऐसे हो गई कि कौन क्या, काम धंधे बिल्कुल बंद, मेरा सब माइंड ख़राब। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स किया और सोचा कि भाई अमित, तूने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तूने किसी की चोरी नहीं की, तूने किसी का भी पर्सनल वे पे कुछ नहीं किया, तो मैं क्यों अपनी लाइफ का नाश करूं। मैंने दोबारा उठा, चाहे मुझे कोई गलत बोले, चाहे मुझे कोई सही बोले, मुझे उस चीज से को बिल्कुल साइड रख देना है। और हमने दोनों ने मिलकर सोचा कि भाई कुछ नहीं होने वाला। जब हम कुछ भी नहीं थे तो हमें कोई जानता नहीं था। जब हमने मेहनत की, हमने एक रिजल्ट पाया, हमने एक पहचान बनाई, तब आप लोग भी हमें जानते हैं। इसलिए हमने जो है भाई सारी चीजों को साइड रखा। हमने देखा कि भाई जिंदगी में मूव ऑन करना है तो सिर्फ अपने आप को और अपने काम को और अपनी मंजिल को देखो। मैं तो भाई वो देखता हूँ। छोटे छोटे बच्चे आजकल बोल रहे हैं डिप्रेशन में आ गया, ये आ गया, ये आ गया। भाई क्या डिप्रेशन इस बात का, जिंदगी आपकी है। जिंदगी में अगर आप गलत करोगे तो उसकी सजा भी आपको ही भुगतनी पड़ेगी। आपको चोट लगेगी तो उसका दर्द भी आपको भुगतना पड़ेगा। ये कुछ नहीं होता है इसने ये कह दिया, इसने कह दिया। जब मुझे लगा ना, अब बहुत सारे लोग मेरे को सोचते हैं, प्रियंका को सोचते हैं इसने क्या फैसला ले लिया। मैं बताता हूँ, अपनी लाइफ का फैसला अगर हमने लिया है तो बहुत सी चीजें, कई फ्यूचर टारगेट लेके लिया हमने, कई चीजें सोची होंगी जो लोग अभी जानते भी नहीं। कई प्लानिंग ऐसी हैं जो हमने सोची हैं पहले से। प्रियंका जी के साथ भी यही चीज है, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। और लड़कियों को हमेशा मैंने देखा, प्रियंका जी ने इतना उस टाइम, उस बुरे वक्त पे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया अपने आप को। शायद मुझे लगता है एक लेडीज के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उसी चीज का इनके लिए जो है बिल्कुल सैल्यूट ठोकने का मन करता है। भाई सैल्यूट है आपको। तो उस टाइम पे क्योंकि हिम्मत बहुत जरूरी थी। देखो बुरे समय में ही हिम्मत का काम आता है, अच्छे समय में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। बुरे समय में एक हिम्मत ही होती है जो इंसान को अकेले आगे बढ़ने का साथ देती है। हमने ना पहले कभी किसी के भरोसे काम किया था, ना आज करते हैं। हमें अगर कोई बुला रहा था तो भाई वो हमारी मेहनत थी। अगर हम गिर भी गए तो दोबारा उठेंगे यार। भगवान ने हमें 2 हाथ 2 पैर दिए, अगर गिर गए तो दोबारा उठेंगे भाई। हिम्मत ना कभी हारे हैं, ना कभी हारूंगा। जिंदगी में हमेशा ये चीज याद रखना भाई दोस्तों, अगर जिस दिन आपने हिम्मत हार ली भाई, आप 2 कदम भी नहीं चल सकते। बाकी प्रियंका जी मैडम साथ है हमारे, तो हिम्मत कैसे हार सकते हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, आपने कुछ नोटिस किया है कि जब आपका बुरा वक्त था तो उस टाइम पे आपको मतलब क्या क्या चीजें ऐसी फील हुई होगी कि जो आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये चीज सही है मेरे लिए और ये चीज गलत है, चाहे वो फ्रेंड से लेके या फिर रिश्तेदारों से लेके या फिर फैमिली से भी चीजें आपने बुरे वक्त में किस चीज को नोटिस किया? बुरा वक्त आना बहुत ही जरूरी है लाइफ में। अब मैं इसको बताता हूँ क्यों। जब अच्छा वक्त होता है ना तो उस टाइम आपकी लाइफ ना फिल्टर्ड नहीं होती। फिल्टर का मतलब आपको सब एक समान ही दिखेंगे। आपका दुश्मन भी आपको ये बोलेगा वाह वाह अमित भाई, वाह वाह अमित भाई। आपका चाहने वाला भी ऐसा ही बोलेगा, आपका हेटर भी ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि उस टाइम आपको पता ही नहीं है। उस टाइम सब आपको फूल की माला लेके स्वागत के लिए बैठे हैं। हमें ये नहीं पता उसी के पीछे, फूल की माला के पीछे कोई जूतों की माला और कांटों की माला भी लेके बैठा है। तो गलत टाइम आना भी बहुत ज़रूरी लाइफ में। और मैंने उस टाइम ये चीज़ सीखी, भाई इंसान को अगर गलत से सही टाइम में जाना है तो सिर्फ खुद का विश्वास ही उसको ला सकता है। और ये एक बेनिफिट हुआ कि मैंने लोगों का साथ छोड़ दिया। जो आलतू फालतू लोग थे, जो मेरे पास सिर्फ ढोंग करने के लिए आते थे। ढोंग समझते हैं आप? ढोंग। अमित का नाम अच्छा चल रहा है तो इससे दोस्ती कर लो, इसके साथ फोटो बना लो, इसके साथ वीडियो बना लो। बहुत सारे लोग थे मेरी लाइफ में जो दिखावे के लोग थे, दिखावे के। पर मैं ये कहना चाहूंगा मेरी लाइफ फिल्टर हो चुकी है। मुझे ये पता चल चुका है कि कौन मेरा अच्छा चाहता है, कौन मेरा बुरा चाहता है। और जो बुरे चाहते हैं उनको तो मैंने बिल्कुल पास आउट कर दिया, बिल्कुल ही लाइफ से अपने खत्म कर दिया। जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं उनके साथ मैं हमेशा रहता हूँ। वो गिने चुने लोग हैं, 2 से 3 लोग, 4 लोग बस। मेरा सारा सिस्टम मैंने अपनी लाइफ का जो है ऐसा कर दिया। और तभी मैं आज अपने कामों में आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे व्लॉग्स भी डेली आ रहे हैं। बहुत से लोग मेरे को सोचते हैं कि ये बहुत
इसके हम वीडियोस नहीं देखेंगे, इसके वो नहीं करेगा तो इसका कुछ काम नहीं चलेगा। भाई सोशल मीडिया में मैं बाद में आया हूँ, उससे पहले मैं अपने काम धंधे बहुत सारी चीज़ें करता हूँ जो कि मैं आज करता हूँ। और भगवान का ये आशीर्वाद मैं मानता हूँ, या भगवान की माया है। मेरे को इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी ठोकरें लग चुकी है कि मेरे को अब लाइफ टाइम के लिए एक बहुत बड़ा सबक और बहुत बड़ी चीज़ें सीखने को मिल गई। इतनी सी उम्र में मेरे को जो है इतने द्वार देखने पड़ गए। मैंने हर चीज़, कानून, सोशल मीडिया, पब्लिक, हर चीज को फेस कर लिया, दुश्मन को फेस कर लिया। मुझे कभी कभी अपनी लाइफ देख के, मुझे दूसरे को देख के मोटिवेशन नहीं मिलता, मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ, अपनी लाइफ को सोचता हूँ, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये चीज़ मैं प्रियंका जी के साथ एक दिन बैठ के डिस्कस करूंगा कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए थी बहुत पहले, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सारे लोग उसी चीज़ में जीते हैं कि जैसा वीडियो में दिख रहा है वैसा। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। अगर प्रियंका जी ना होती तो शायद क्या पता गलत ट्रैक पकड़ता, लाइफ में मेरे नशे में पड़ जाता। इनका बहुत बड़ा हाथ रहा मेरी लाइफ को। इतनी बड़ी स्थिति होने के बाद भी मैं अपने आप को इतना, मेरे को आज चाहे 10 लोग गलत बोले, 100 लोग गलत बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता, मैं अपनी नज़रों में आज बेस्ट हो चुका। जब मैं गलत था और 100 लोग मुझे अच्छे बोले तो मुझे पता था मैं गलत हूँ, पर आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मुझे पूरी दुनिया में भी बोलेंगे ना तू बहुत गलत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मुझे पता है भाई, क्योंकि आज की डेट में आप अच्छे इंसान बन चुके हैं। आज की डेट में लोग आपको गलत समझ रहे हैं, बट जब आप गलत की रास्ते पे चल रहे थे तब शायद आपको किसी ने नोटिस नहीं किया होगा कि आप गलत हैं। बट गलत और सही का तो खैर ये मैं नहीं कह सकती। गलत क्या होता है? गलत होता है कि किसी को आप जान से मार देना, या किसी का कर्जा खा लेना, या फिर किसी एज फैक्टर, एक उम्र ऐसी होती है इंसान की लाइफ में जब उसको, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी बच्चे के लाइफ में ऐसा आता होगा कि जब उसको गलत सही कुछ ना दिखे। और मेरी लाइफ में भी वो आया और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी लाइफ में दिया वो टाइम। क्योंकि मुझे अगर लाइफ में आगे अच्छे से चलना है तो मुझे आज वो ठोकर खानी बहुत जरूरी, जिसकी वजह से मुझे अब जो है, अब मुझे डर भी नहीं लगता है। क्योंकि आज मेरे को अच्छे से पता है कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर, मेरे को डर भी नहीं लगता। बहुत से लोग बोलते हैं तू डरता नहीं है, तेरे पे ऐसे थ्रेट्स हैं, तेरे को कोई मारने की धमकी दे रहा, कोई कैसे दे रहा। भाई मैं बिल्कुल नहीं डरता। भाई ठीक है, अपनी मेहनत करता हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो भाई अपना बना रहा हूँ, किसी का मैं कर्जा किराए पे लेके नहीं दे रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसका वीडियो चल रही है, बना हम रहे हैं, देख आप रहे हैं, बस बात खत्म। क्यों भाई प्रियंका जी? तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया होगा, प्रियंका जी को भी बोरिंग लगा। दोस्तों मुझे लगता है बहुत ज्यादा बोर कर रहे हैं हम लोग आपको, तो कभी कभी ये चीज़ें भी सुननी ज़रूरी होती है। इसको आप ऐसे भी मत सोचना कि हमने बोर कर दिया है। कभी कभी हो सकता है कि आपके लाइफ में भी काम आए ये चीज़ें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कभी गिरते हैं लाइफ में तो आप ये मत सोचिएगा कि दुनिया समाज हमारे बारे में क्या सोच रही है। आप सिर्फ ये सोचिए कि हमें क्या करना है, मुझे आगे क्या करना है। दुनिया समाज को आप साइड रख दीजिए, आप अपने बारे में सोचिए। अगर आप सही हैं तो आप अपने लिए सोचो, क्योंकि दुनिया और समाज को नहीं है पता कि आप कितने सही हैं कितने गलत है। अगर आपकी 4 बातें सच है तो उसमें 10 बातें झूठ फैला के लोग अफवाह उड़ाते हैं, जिसमें आपका कुछ भी नहीं होता लेना देना। तो इसलिए आप कभी भी दुनिया और समाज के उसमें मत जाना कि समाज में मेरे बारे में ऐसी चर्चा हो रही है या समाज में मेरे बारे में ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि ये अपने ऊपर भरोसा रखिए कि मैं क्या चीज़ हूँ। आप अपनी नज़रों में कभी मत गिरना, आप अपनी नज़रों में सही इंसान हो तो दुनिया और समाज को जो बोलना है बोलने दीजिए। एक ना एक दिन लाइफ में ऐसा आता है जिस दिन आप साबित करके दिखाओगे कि आप, और मैं भी यही दम रखती हूँ कि आज भी मैं खुलेआम चलती हूँ। लोग कुछ कुछ कमेंट करते हैं, तो इसलिए आपको अगर खुद को सही साबित करना है ना तो उसके लिए मेहनत करनी होती है, ना कि उन कीचड़ के लोगों के मुंह लगना होता है कि जो लोग आपके बारे में कुछ भी लिख रहे हैं वो 2 शब्द लिख ही सकते लेटे लेटे पड़े पड़े फ़ोन पे। कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही कभी ज़िंदगी में वो कुछ कर सकते। जो इंसान आप ना यहाँ से ही पता लगा सकते हैं इंसान का, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट, कि अगर कोई लोग आपके बारे में गलत चर्चाएं कर रहा है, के बारे में सोशल मीडिया पे गलत लिख रहा है, तो आप वहीं से अंदाजा लगा लीजिए वो कितना नीच इंसान है। क्योंकि एक मैंने आज तक लाइफ में कभी किसी के लिए गलत कमेंट नहीं, मेरे लिए किसी ने कुछ गलत बोला होगा तब शायद मैंने रिप्लाई दिया होगा, बट ऐसे मैंने कभी किसी को नहीं किया। क्योंकि जैसा इंसान खुद होता है ना वैसी ही उसकी सोच होती है, वैसी ही उसकी मेंटेलिटी होती है। क्योंकि जब इंसान खुद सही होता है, अच्छा होता है, तो वो, फिलहाल अब तक हमने आपको लाइफ, अपनी डेली लाइफ दिखाई। अब मैं आपको मोटिवेट कराऊंगा भाई प्रियंका जी से, क्योंकि इनको जो है मोटिवेशनल स्पीच इतनी तगड़ी आती है ना भाई, और नेता बना देंगे हम आपको। एक दिन अगर मैं नेता बन गई ना, मैं सच बता रही हूँ, नेता ऐसा पता है क्या होता है, अभी लोगों को लगता है ये चीज़ है वो चीज़ है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, पता है क्या? अब लोग क्या सोच रहे हैं आजकल, मतलब देखो, अब यहाँ से देखो इंसान को आप,
क्या फ़र्क होता है अच्छे और बुरे का, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या चीज़ें होती है कि कुछ लोग आजकल इसको तो ये करना पड़ रहा, इसको तो, अगर यही चीज़ वो पॉजिटिव वे में लें तो अभी पूरे समाज के मुंह नहीं खुल सकते अगर देखा जाए तो। कि एक वो लड़की जिसने कभी कुछ काम नहीं किया होगा, उसके बावजूद अगर कोई लड़की काम कर रही है तो उनको तो ये शौक होना चाहिए कि है बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव सोच रहे हैं वो बिल्कुल हैरान है इस टाइम पे कि ये प्रियंका वो प्रियंका कैसे हो सकती है कि जो आजकल ये सब काम कर सकती है। जो लड़कियां गांव में रहती है, गांव में रहने के बावजूद भी बोलती है कि हम तो गांव में नहीं रहेंगे, हम तो काम नहीं कर सकते, हम तो शहरों में रहना चाहते हैं, हमारा पति बाहर रहे, हमें बाहर रूम में रखे या फिर घर बना के दें। लेकिन जो प्रियंका कभी रही नहीं गांव में, वो गांव में रहने को तैयार है। तो यार पॉजिटिव सोचो जरा आप मेरे प्रति कि क्या ऐसी लड़की मिलेगी कोई जो पहले शहरों में रही होगी, गांव की तरफ गई नहीं, मतलब गांव में काम किया। ये तो बिल्कुल सच बात है भाई, क्योंकि और मैंने यही चीज़ इनसे मोटिवेट हुआ हूँ और ये मुझे समझाती थी। मैं इनको बोलता था मत दिखाओ मत करो ये सब चीज़ें, तो ये बोलती थी नहीं मेरे को जो है लोगों को ये बताना है कि आजकल सोच लोगों की ये हो चुकी है कि गांव में रहना बेकार है। अरे वो तो छोड़ो, गांव में रहना बेकार, जो गांव में रह रही है ना पहले से, वो भी नहीं रहना चाहती यार गांव में। क्यों नहीं रहना चाहते यार? जब तुमने गांव में काम कर रखा, तुम्हें आता है, तो रहने में क्या दिक्कत है? फिर भी गांव की लड़कियां बोलेंगी नहीं हमें तो नौकरी वाला चाहिए, सरकारी नौकरी वाला चाहिए, साथ में देहरादून विकास नगर में रखे, चाहे घर हो ना हो, चाहे मुझे किराए पे ही रहना पड़े। भाई मैं तो रही इनके साथ किराए में, मैंने तो वहाँ पे भी रोना लगा दिया। मैंने कहा घर चलो यार, घर चलो, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है। जबकि अधिकतर लड़कियां चाहती है कि मैं अलग रहूं रूम में। इस बात पे मैं मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि वहाँ पे देखो एक तो ये था कि कभी तक सो कभी भी उठो, कुछ भी बनाओ कुछ भी खाओ, दो लोगों में क्या हो सकता है। और इसको हो जाती थी भाई परेशानी कि नहीं भाई मुझे ऐसी लाइफ चाहिए ही नहीं, मुझे तो वो लाइफ चाहिए। मुझे एकदम ऐसा लग रहा था वहाँ पे जैसे मेरी लाइफ का ना टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या है, उठ रहे हैं खा रहे हैं पी रहे सो रहे हैं, उठ रहे हैं खा रहे हैं पी रहे सो रहे हैं, कुछ नहीं इंजॉय नहीं, कुछ मजा नहीं लाइफ में। लेकिन आज की डेट में लड़कियां सिर्फ यही लाइफ चाहती है कि हम खाएं पिएं सोएं, हमें ना किसी की जिम्मेदारी उठानी पड़े, ना घर परिवार देखना पड़े, ना काम करना पड़े। लेकिन मेरे को ये सब चीज़ें सच में पसंद नहीं आ रही थी। वहाँ पे मैंने बोला मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ समय, मुझे लगता है बहुत है इतना, फिर डेली आपको देखना होता है हमें। तो मिलते हैं आपसे अब अगले ब्लॉग में। आज के ब्लॉग से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने जीवन में उतारिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई, बिना सब्सक्राइब करे मत जाओ यार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय दोस्तों, बाय। देवा सुन ले पुकार दिल के तारों